लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही तमाम दल के कर्मचारी और संगठन अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन शाखा लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष और प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मिश्रा द्वारा गृह राज्य मंत्री भारत सरकार अजय मिश्र टेनी को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मुलाकात की गई। आपको बता दें कि शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मित्र पूरे मन से प्राथमिक स्कूलों में कई वर्षों से शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौर में भी शिक्षा मित्रों से केवल 10,000 रुपए प्रति माह पर कार्य करवाया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि इन्हें भी अन्य राज्यों की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जाए। इसी मामले में शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य, समान वेतन से संबंधित ज्ञापन अजय मिश्र टेनी को सौंपा गया और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे जी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे ने। तो देखा आपने, शिक्षा मित्रों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। फिलहाल अजय मिश्र टेनी को ज्ञापन सौंपने के बाद इनकी कोशिशें क्या कुछ रंग लाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं उमेश पांडे जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इन्हें। तो उमेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आखिर किन मांगों को लेकर शिक्षा मित्रों ने अजय मिश्र टेनी से मुलाकात की है और क्या कुछ मांगे हैं आपकी। आपके चैनल को हमारी मांग सिर्फ एक ही मांग है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन देते हुए 62 साल की सेवा नियमावली बनाकर शिक्षकों की बात सारी सुविधाएं दी जाए। पहली मेरी एक मूल मांग यही है। दूसरी मांग यह है कि जो हमारी महिला शिक्षा मित्र हैं वो अपने ससुराल जाना चाहती हैं तो उनके जो है ट्रांसफर की सुविधा की जाए। तो तीसरी मांग हमारी ये है कि जो समायोजन के समय जो शिक्षा मित्र अपने जहाँ पे उनका तो हो गया था अध्यापक बन के उस विद्यालय चले गए थे, उस विद्यालय से अपने मूल विद्यालय वापसी के लिए उनका आदेश किया जाए, क्योंकि वो 90-100 किलोमीटर दूरी पर उनके विद्यालय है और 10,000 रुपए के उसमें कैसे उनका काम चलेगा। तो और एक चौथी मांग हमारी है, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी जिनका देहांत हो गया है उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर के हमारे प्रदेश के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी संजय मिश्रा जी ने माननीय गृह राज्य मंत्री जी से मुलाकात की है और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि आपकी हम बहुत जल्दी जो है मुलाकात माननीय गृह मंत्री जी से कराएंगे और ये भी कहा है कि हम आपकी लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेंगे और हम अपेक्षा भी करते हैं सरकार से हमारी बात को पूरा किया जाएगा। ये हमारी मांग है जी। उमेश जी, शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, या क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आश्वासन तो हमें 6 सालों से मिल रहा है जी, जबकि पटल पे अभी कुछ नहीं है। चाहे कहीं से भी कोई न्यूज आती है, अभी शिक्षा मित्रों के बारे में कोई भी न्यूज हमारे प्लस में नहीं है। कहीं से अभी कोई पटल पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हमको आश्वासन दिया जा रहा है। हमने 20 फरवरी आबादी मैदान में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन किया था, उसमें पूरे 2 लाख शिक्षा मित्रों का समागम था लखनऊ की धरती पर। उसके बाद भी सरकार का रुख हमारी तरफ से क्या है, और क्योंकि हमारे कार्यों पे कहीं से भी जो है कोई शिथिलता न बरती जा रही है, ना काम हो रहा है। सिर्फ अभी जो माननीय मंत्री जी द्वारा एक बयान जो जारी किया गया था विपक्ष के दबाव में कि जो इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कहीं से भी कोई न फाइल चल रही है, न पटल पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा। और हम लोग लगातार अधिकारियों से भी संपर्क में हैं और माननीय मंत्री लोगों से भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का भी हम लोग समय मांग रहे हैं, जो अभी तक उनकी व्यस्तता है क्योंकि कई राज्यों के चुनाव थे, इस आते अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है जी। अजय मिश्र टेनी को ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ लगता है, कोई कार्रवाई होगी? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उनकी तरफ से अजय मिश्र टेनी द्वारा? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे मिश्रा जी जो हैं वो हम लोगों के परिवार के जैसे हैं। जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी भी वो लगातार हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो वो इस समय हाउस चल रहा है, वहाँ भी आज हमें दिल्ली ही जाना था, लेकिन वहाँ पे बात हुई तो जो मंत्रीगण है वो कुछ बिजी है, तो हम लोग इसी हफ्ते दिल्ली भी जाएंगे और वहाँ भी वार्ता करेंगे। और मिश्रा जी से भी निवेदन किया गया है, वो क्योंकि हम लोग के परिवार के हैं, हमारी समस्याओं को वो अच्छी तरीके से
जानते हैं, हर एक समस्या उनको अवगत है। तो हमारी बात को उन्होंने पूरा आश्वासन नहीं कहा है, मैं आपका जो है वकील बन करके सरकार से आपकी बात को कहूंगा और हमारी बात को मनाएंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार के हमारी बात को जानते हैं। जैसा कि अजय मिस्टर टेनी ने ये भी कहा है कि वो आप लोग की बातों को, आप लोगों के मुद्दों को अमित शाह के पास भी रखेंगे, गृह मंत्री के पास। तो क्या लगता है कि वो अपनी बातों पे खड़े उतरेंगे, आप लोगों की समस्याओं को वहां रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल रखेंगे। हम लोग अभी 1 साल पहले उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया था। बुलाने के बाद जो है वो जो है उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी के पास रखा था। माननीय गृह मंत्री जी ने भी नवंबर में कार्यक्रम देने की बात की और नवंबर में एक विशाल समागम होने वाला था, लेकिन चुनाव आ जाने के कारण वो कार्यक्रम हमारा नहीं हो पाया। और इसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, श्री राज्य मंत्री जो है टेनी जी, दोनों लोग लगे हुए हैं। और हम अमित शाह जी को भी हमारी जो हमारी गृह मंत्री है जो हमारे पत्र भी दे गया है और गृह मंत्रालय से एक पत्र भी आया था कि आप की संस्तुति हमको दी गई नवंबर में, लेकिन चूंकि चुनाव हो गया, चुनाव की वजह से ठीक लड़ रहे हो, हमारा काम होगा और नहीं होगा तो फिर आशीर्वाद तो हमको मिलता है, फिर आगे के, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र उस तरह से। जी, आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी मैं। 2024 इलेक्शन नजदीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा मुद्दा एक अलग है जी। संविधान के अनुसार आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है उमेश जी। हेलो, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है उमेश जी। फोन लाइन पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक।